Hello everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel देव श्री मैनेजमेंट क्लासेस। और स्टूडेंट्स आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड। ओके, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस डेफिनेटली। जैसे कि हम किसी गोल को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। जब मैनेजमेंट प्रॉपर होता है तब हम अपना गोल अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई फैक्ट्री सेटअप करी और उसके अंदर अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, हमारे स्केड्यूल नहीं है कोई भी चीज़ का, और हम अपने सेट टारगेट्स के लिए कुछ भी मैनेजमेंट करके नहीं चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर गोल, राइट। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट वी हैव ग्रुप एक्टिविटी। डेफिनेटली मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों से बनता है। सबके इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं। जब ये आपस में क्लब होते हैं तो डेफिनेटली एक ग्रुप एक्टिविटीज प्रॉपरली परफॉर्म होती है, और ये लोगों के द्वारा ही अचीव किया जा सकता है, क्योंकि दिस इन्वॉल्व ह्यूमन, राइट। सो दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये लगातार चलता है। इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। ओके, इट नेवर स्टॉप, राइट। नेक्स्ट वी हैव इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक फंक्शन क्या है? इसका मतलब है जो समय के साथ चलता है। मतलब डायनेमिक जो, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कोविड आया था। कोविड में, कोरोना में कई लोग जो हैं उनकी जॉब चली गई, ठीक है। डायनेमिक इसलिए है क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, ये एक जगह रुकता नहीं है, इसमें कई चेंजेस आए आफ्टर कोविड। आपने देखा होगा जो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी अब वो ऑनलाइन हो गई। अब ऑलमोस्ट जो सिस्टम है वो ऑनलाइन मोड में आ गया है। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इट्स कीप ऑन चेंजिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटैंजिबल फोर्स। अब ये इंटैंजिबल फोर्स क्यों है? ये इंटैंजिबल फोर्स इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट की अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वी कांट सी, वी कांट टच इट, वी कैन ओनली फील इट। हम मैनेजमेंट होता हुआ तो देख सकते हैं, लेकिन हम मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट टच इट बिकॉज प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। और जब मैनेजमेंट होता है वो दिखाई देता है। सपोज आप हॉस्पिटल गए, वहाँ पे अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है, डेफिनेटली आपको बहुत लंबा क्यू में नहीं लगना होगा, आपका जल्दी नंबर आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉपर है। आपको साफ सफाई दिख रही है, हर जगह आपको हर चीज स्केड्यूल दिख रही है, तो इट मीन्स देयर इज प्रॉपर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, यू कांट टच इट, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इंटैंजिबल फोर्स। नेक्स्ट वी हैव ऑल परवेसिव। अब ऑल परवेसिव का मीन्स होता है कि विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। मैनेजमेंट क्या है? आपका हर जगह है, हर जगह। जैसे कि आप स्कूल जाएंगे, वहाँ आपको मैनेजमेंट मिलता है, एक डिसिप्लिन, एक डेकोरम फॉलो होता है। आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ मैनेजमेंट होता है। आप कोई फॉर्म चलाएंगे, उसमें आपको कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करना है। आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं दैट वी हैव टू फॉलो। ओके, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट हर जगह है, और ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट। नेक्स्ट वी हैव मल्टी डायमेंशनल। अब ये मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट कई तरीके से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, वैसे तो मैनेजमेंट एक 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस में डिवाइड है। सबसे पहला जिसमें आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हम क्या करते हैं?
हम वर्क को मैनेज करते हैं, वर्क को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा वर्क मैनेज नहीं है, सिस्टम में नहीं है, तो आपका वर्क, आप जो सेट टारगेट्स अपने लेके चल रहे हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। सेकेंड, वी हैव मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जो हमारा मैनेजमेंट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय लोगों से बनी है। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेस के बिना हमारा ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता, चाहे आप कितनी हेवी मशीनरी ले आए। हमें ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिप्यूट करना पड़ता है। तो ह्यूमन इज बेसिक एसेट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इसी में आपका तीसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है, इसमें आपका जो फर्स्ट पहले दो हैं जिसमें हमने बात की थी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये दोनों एड ऑन होते हैं। जब ये दोनों एड ऑन होते हैं तो हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, देन ओनली वी कैन अचीव आवर गोल, राइट। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको डायरेक्शन देना, ठीक है, डायरेक्शन दिया जा सके, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग जो हैं वो SOP फॉलो करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, राइट। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के लिए होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है सर्वाइवल, सेकेंड इज प्रॉफिट, थर्ड इज ग्रोथ। अब सर्वाइवल की बात करी जाए तो सर्वाइवल करना ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मोटिव होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म नहीं खुलती है तो उसको सर्वाइव करना, उसको एक जगह पे मतलब बनाए रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर सेकेंड वी हैव प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन खुलती है, एक छोटे स्केल से भी आप काम करते हैं, तो आपका मेन मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न करना इज द मेन एम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव, जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, डेफिनेटली हम अपनी ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ में हम क्या करते हैं? हमारा बिजनेस तभी आगे बढ़ेगा जब हमारी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ तभी होगी जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, और प्रॉफिट हम तभी अर्न करेंगे जब हमारा उस बिजनेस को लेके सर्वाइवल होगा, हमारी एग्जिस्टेंस स्ट्रांग होगी। ओके, अब बात करते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा आता है सोशल। आप सोशल से ही आइडिया लगा सकते हैं, सोसाइटी। सोशल मीन सोसाइटी। जब जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम रन करा रहे हैं, जहाँ पे हमने उसे स्टार्ट किया है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इट शुड बी इको फ्रेंडली, ठीक है। जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी है, वो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट करती है, तो वी हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट वी हैव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे एम्प्लॉयज, वर्कर्स के गोल को अचीव करने के लिए जो हम एक सेट टारगेट सेट करते हैं, वो उसके लिए वर्क करता है। जैसे हमारा सोशल नीड है, सोशल नीड हमारी क्या हुई? जैसे हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जो हमारे वर्क कर रहे हैं, उनको वहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने कुछ रिवॉर्ड्स, उनके लिए कुछ पर्क्स, उनके लिए कुछ मोटिवेशंस, उनके लिए ये, जब हम इन सब चीज़ों पे उनके लिए वर्कआउट करते हैं तो वो भी एनर्जेटिक होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, और उनके अंदर एक एंथुसियाज्म होता है, ज़ील होती है काम को करने की, आगे बढ़ने की, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल नीड। अब फाइनेंशियल नीड, आप सैलरी की बात करें, बोनस की बात करें, इंसेंटिव्स की बात करें, जो भी हम एम्प्लॉय को देते हैं, उनके आगे उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, दैट इज फाइनेंशियल नीड। नेक्स्ट वी हैव गुड वर्किंग कंडीशन। जो भी हम उनको वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इट शुड बी इको फ्रेंडली, इट शुड बी क्लीन, हाइजीनिक, बहुत अच्छे से हमें उसको भी लुक आफ्टर करना होता है।
that comes under social objectives. Okay, so this is all our video for today, and next वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर वीडियो प्रिपेयर करेंगे. अब जो हमारा लेक्चर वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट. एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.